kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is development and today's session will be session number 4. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 का सेशन 4. So we were discussing about development. Development एक for one person it could be different for another person and also डेवलपमेंट जो एक आदमी के लिए है, एक पर्सन के लिए है, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वी विल सी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज वी हैव डिस्कस कि एक कंट्री के लिए फिर डेवलपमेंट क्या होगा एंड हाउ डू वी से कि एक कंट्री डेवलप है. If development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? तो अगर डेवलपमेंट जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, इट कैन बी डिफरेंट लोगों के लिए जो डिफरेंट एस्पिरेशंस होती हैं, जो डेवलपमेंट का एक मतलब होता है एंड जो चीज़ें दे वांट टू सी कि एक डेवलप कंट्री में होनी चाहिए वो डिफरेंट है. जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था अर्लियर सेशन में कि एक जो विलेज में कोई रहता है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है वो उसके लिए रोज ही हैज़ द वेजेस, ही हैज़ द वर्क टू डू एंड ऑल्सो उसकी फॉर द फैमिली दे हैव अ रूफ ओवर देयर हेड एंड उनके बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल है, उनके लिए वही उतना ही डेवलपमेंट बहुत है एंड दे विल बी हैप्पी विद दैट. बट एक जो हम लोग देखेंगे बड़े शहर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ही बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो जब हम लोग देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट इतना डिफरेंट है सब लोगों के लिए, देन हाउ कम हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं सम कंट्रीज़ को कि वी कॉल देम डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड सम कंट्रीज़ आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, और जो कम डेवलप्ड हैं कंट्रीज़ तो कैसे सर्टेन किया जाता है कि कुछ कंट्रीज़ तो बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ नहीं हैं. तो वी विल डिस्कस कि हाउ डू वी सी कि कंट्रीज़ डेवलप हैं, क्या क्राइटेरिया होता है. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. तो हम लोगों ने ये बात करी कि हम लोग कोई भी चीज़ कंपेयर करेंगे. लेट्स सी देयर आर टू ब्रदर्स और जो ट्विंस हैं तो उनमें बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो होंगी. अगर हम लोग दो लोगों को कंपेयर करते हैं, नॉट इवन दो ट्विंस को अगर हम लोग करें, अगर दो ब्रदर्स हैं वो सेम फैमिली में रहते हैं तो अगर उन लोगों को भी कंपेयर करें तो वी विल सी सम सिमिलैरिटीज़. दे कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सेम घर में रहते हैं, उनके सेम स्कूल्स में भी जाएंगे, बट स्टिल वी विल सी कि उनमें सम डिफरेंसेस होंगे. वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है, उनके जो मार्क्स आते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि एवरीबडी हैज़ सेम इंटरेस्ट इन स्टडीज़. और अगर एवरीबडी हैज़ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ तो हमारे स्पोर्ट्स कौन खेलेगा, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके नए नए जो इन्वेंशंस हैं वो कौन करेगा. सो दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड दैट्स हाउ सोसाइटी इज़ मेड. तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम लोग एक घर में भी रहने वाले दो लोगों को कंपेयर करें तो जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. द वे दे लुक एट लाइफ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़. सो दिस इज़ वॉट अगर हम लोग कंपेयर करें दो डिफरेंट चीज़ों को तो हम देखेंगे उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी. कोई भी चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे और कुछ उसमें डिफरेंसेस भी मिलेंगे. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. तो हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली अगर दो लोगों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन दीज थिंग्स. तो उसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी जो उसमें जो लोगों की मैच करती होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिमिलर नहीं होंगी, जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे. सो दिस इज़ हाउ अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कोई सर्वे करना है किसी क्लास में तो हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेंगे कि बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं या फिर वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेके हम लोग दो लोगों को या पूरी क्लास को हम लोग कंपेयर करेंगे. तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और उनमें डिफरेंट लेवल पे लोग आएंगे.
Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और mark secured. So of course जब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम एक क्लास में अगर किसी चीज़ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कुछ important characteristics लेंगे, तो उसके लिए जो कंपैरिजन का बेसिस होगा वो फॉर्म करेगा, वो क्या चीज़ें होंगी, हम लोग कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं. उसमें फ्रेंडलीनेस भी हो सकता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन भी हो सकता है, क्रिएटिविटी, मार्क सिक्योर्ड. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग एग्ज़ाम होता है, देन जब आप लोग को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, देन यू हैव ऑल दीज थिंग्स कि आपका क्लास में बिहेवियर कैसा है, हाउ कोऑपरेटिव यू आर. सो दिस इज़ हाउ हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग बेसिस रखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर जो बच्चों को भी हम लोग कंपेयर करते हैं. तो वी कंपेयर ऑन दोज थिंग्स बिकॉज वी नीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लोगों को कुछ चाहिए होती हैं कि जैसे हम इंडिविजुअल को कंपेयर करेंगे. दैट इज़ हाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट नेशन का डेवलपमेंट हम लोग कैसे देखेंगे कि क्या है. तो दैट इज़ वाई वी नीड, हम लोग इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कि आपका जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो आप देखते हैं कि देयर आर उसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑन विच यू गाइज आर उन पे आप लोगों को बेस किया जाता है कि हाउ वेल आप लोग क्लास में कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज और ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेके फिर कंपेयर करते हैं फॉर द पीपल, हम लोग ऐसा करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट में भी हम लोग अगर देखें कि कंट्रीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं कि हाउ डेवलप दे आर, तो एकदम सेम हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं. देयर विल बी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी, उन पे बेस करके कंट्रीज़ को हम लोग देखेंगे कि वो डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं. उनका डेवलपमेंट का जो बेसिस है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस होगा. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो जब हम लोग देखते हैं कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग कंट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट, so what is the most important attribute that we see, we look for their income जो है वो most important जो attribute है वो consider किया जाता है कि what is the income of that country और income of the people of the country वहाँ पे क्या है. because that वो एक चीज़ है जो बहुत importance रखता है. because जितना ज़्यादा income होगा लोग जो है वो afford कर पाएंगे ज़्यादा चीज़ें, और वो एक जो आप मेंटली ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी ज़्यादा मिल रही हैं तो वो आप उसको उतना ज़्यादा खुशी मिलती है फॉर अ जनरल पॉपुलेशन. और अगर एवरीबडी इज़ हैप्पी, देन वो जो एक काम करेंगे, जो प्रोडक्टिविटी होगी फॉर द होल नेशन वो भी ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं इनकम से कहीं ना कहीं. दैट इज़ वाई इनकम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही बड़ा, जिस पे बेस करते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो कैसा है. कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम. तो जो कंट्रीज़ की हायर इनकम होती है उनको कंसीडर किया जाता है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और जिनकी कम इनकम होती है वो उन कंट्रीज से थोड़ा कम डेवलप मानी जाती हैं. बिकॉज इनकम जो है वो एक हम बहुत बड़ा क्राइटेरिया ले रहे हैं ये देखने के लिए कि कंट्रीज़ कितना डेवलप्ड हैं. दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. तो सेम अगर हम लोग देखें कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, दे हैव मोर मनी, तो दे कैन बाय मोर थिंग्स, ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. अगर किसी को ज़्यादा पैसा है तो वो बच्चों को भी अपने पढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ स्कूल्स में भेज सकते हैं, जिससे आगे डेवलपमेंट होगा, पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट होगा. और अगर पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट होता है देन इट गोज़ टू द नेशनल डेवलपमेंट. तो इसीलिए जब एवरीबडी इन द कंट्री जो है उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी, स्टेट एंड देन वो जो डेवलपमेंट है इट गोज़ टू द नेशन. सो दैट इज़ वाई जो इनकम है उससे ये समझा जाता है कि जितना ज़्यादा इनकम होगी लोगों के पास उतना ज़्यादा वो चीज़ें ले पाएंगे जो ह्यूमंस को चाहिए होती हैं.
whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. तो लोगों को जो भी चाहिए होता है, whatever they need in life, वो सारा सब कुछ उनको मिल सकता है if they have the income for it, if they have the means for that. तो income is not only the only thing जो चाहिए होती है आपको सारी चीज़ें to get all those things, but it is one of the most important thing. Of course you need all those things, materialistic things जो आपको चाहिए, but you need the income to get them. So greater income itself is considered to have one important goal. तो जो ज़्यादा income है वो जो एक है वो बहुत बड़ा important goal होता है. अगर हम लोग भी for example देखें अपनी society में, अपने घर में देखें, तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग का घर कैसे चलता है, बिकॉज वी हैव द इनकम फॉर इट. अगर हमारे पास इनकम नहीं है, इफ़ वी डोंट हैव द सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं अगर हमारे घर में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी होना. तो फिर उससे जो डेवलपमेंट का लेवल है वो गिर जाएगा. अगर आप देखें तो स्कूल है वो ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. तो इस तरीके से जो एक फैमिली का डेवलपमेंट होगा वो कम हो जाएगा. एंड दैट इज़ वाई जो इनकम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री. तो इनकम जो एक कंट्री की है वो क्या होती है, बिकॉज कंट्री इटसेल्फ तो कुछ कमा नहीं रहा है. तो कंट्री की जो इनकम है वो क्या होती है. इंडिविजुअली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. तो अगर हम लोग जनरल बेसिस पे बात करें तो जो कंट्री की जो एक इनकम होती है वो सारे जो कंट्री में लोग होते हैं उनकी इनकम होती है. तो जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों के पास अर्निंग कैपेसिटी है, जितने ज़्यादा जॉब्स हैं, उतना ज़्यादा दैट कंट्री विल बी इकोनॉमिकली रिच होगी. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो जितने सारे लोग हैं, एक जनरल एक लेमैन लैंग्वेज में, कि जितने लोग हैं वो जितना कमा रहे हैं एक कंट्री में, वो एक कंट्री की जो इनकम होगी वो होगी. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. However, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन जो कंट्रीज़ हैं, उसमें टोटल इनकम जो है, जो एक लेमैन की लैंग्वेज हम लोगों ने बात करी कि जो सारे कंट्री के लोग हैं, होल पॉपुलेशन जो अर्न करती है वो उसको टोटल इनकम मान सकते हैं. बट जो हम लोग एक कंट्री का जब कंपैरिजन करते हैं तो वी कैन नॉट टेक द टोटल इनकम की जो सारे लोग कमा रहे हैं उसका हम लोग लेके फिर कंपैरिजन कर दें. इट्स नॉट दैट सिंपल. उसके लिए सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. तो क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. अगर हम लोग देखें कि इंडिया एंड कनाडा को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कनाडा का साइज़ इतना बड़ा है पर वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. इंडिया का साइज़ बहुत छोटा है कनाडा से, बट वहाँ यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. तो अगर हम ऐसी चीज़ों को कंपेयर करें तो वो सही नहीं होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि एक घर के लेवल पे या families के लेवल पे, if some family have only 3 people living in with them and दूसरी फैमिली में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो फिर उन दोनों फैमिली को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा. उसके लिए वी हैव टू टेक सम अदर मेजर्स, सम अदर एट्रीब्यूट हमको लेने होंगे जिससे हम उन दोनों फैमिलीज़ को जो कंपेरिजन है वो सही कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई जो दो कंट्री को हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए टोटल इनकम नहीं यूज़ करते हैं. उसके लिए एक एवरेज इनकम यूज़ करनी होती है जिससे हम एक्चुअली सही से दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकें. वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. तो हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम जो कंपनी एक कंट्री की है, और उसको हम कैसे निकालते हैं कि जो टोटल इनकम होगी पूरे कंट्री की और उसकी जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं. तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, उससे हम लोगों को एक एवरेज इनकम मिल जाएगी, और जिससे द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. तो जो पर कैपिटा इनकम है वो ही एवरेज इनकम होती है. तो इस तरीके से हम लोग जो टोटल इनकम है उससे डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, और उससे हमको क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम. और वो एक सही तरीका है दो कंट्रीज़ को जो कंपैरिजन का, उस तरीके से हम कंपेयर करते हैं.
In World Development Report 2006 brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. तो जो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2006 की, उसमें ये जो एक क्राइटेरिया है वो यूज़ करा गया है पर कैपिटा इनकम का, तो कंट्रीज़ को या ऑल द कंट्रीज़ को जो कंपेयर किया जाता है उसके लिए. Countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries, and above those with per capita income of rupees 37,000 or less are called low income countries. तो जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर किसी कंट्री की 4,53,000 पर एनम या पर ईयर उसको जो बोलते हैं वो, और उससे ज़्यादा है तो वो डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं या रिच कंट्रीज़ होते हैं. और जो कंट्रीज़ जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 37,000 या उससे कम है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं. तो दिस इज़ हाउ जो डिवाइड किया गया है कि कौन सी कंट्रीज़ को रिच कंट्रीज़ बोला जाएगा और कौन सी कंट्रीज़ इकोनॉमिकली जो लो इनकम कंट्रीज़ बोली जाएंगी, उनका जो डिवीजन है दिस इज़ बेस्ड ऑन ये जो नंबर है उस पर. India comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just rupees 28,000 per annum. तो इंडिया जो है वो एक लो इनकम ग्रुप में आता है बिकॉज यहाँ पे 2004 में जो पर एनम का पर कैपिटा इनकम था वो तो 28,000 रुपीज़. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed country. तो जो rich countries हैं, excluding जो Middle East की countries हैं, वो generally क्या उनको बोला जाता है, developed countries या rich countries. So in this session what we have discussed कि हम लोग जो countries को किस तरीके से compare करते हैं, economically हम कैसे देखते हैं, हम लोग टोटल इनकम ना यूज़ करके हम लोगों को पर कैपिटा इनकम यूज़ करना होता है, जिससे वी कैन कंपेयर द टू कंट्रीज एंड सी अगर हम लोग इन रेस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.